हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस स्मार्ट एजुकेशन हब। आज अपन देखेंगे दैनिक पाठ्य योजना पुस्तिका के अंतर्गत जल की कठोरता को दूर करने के विभिन्न तरीके इस प्रकरण पर लेसन प्लान और विषय विज्ञान है, कक्षा 6 है। इसके अंतर्गत उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र जल की कठोरता का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र जल की कठोरता से प्राप्त ज्ञान का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। अबोधात्मक में है, छात्र जल की कठोरता दूर करने के विभिन्न तरीके जान पाएंगे। छात्र जल की कठोरता दूर करने के तरीकों में संबंध कर पाएंगे। ज्ञान उपयोगी में है, छात्र इससे प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। छात्र इससे प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। इसके बाद कौशल में लिखना है, छात्र विभिन्न प्रयोग विधि द्वारा नामांकित क्षेत्र बनाने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री में लिखना है, चार्ट, लपेट फलक, संकेतक, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री इत्यादि। पूर्व ज्ञान में लिखना है, छात्र जल के प्रकारों का सामान्य ज्ञान रखते हैं। प्रस्तावना में लिखना है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में जल कितने प्रकार का होता है। तो छात्र छात्रा क्रियाओं में 2 प्रकार का, कठोर एवं मृदु जल। कठोर जल से आप क्या समझते हैं? जो जल साबुन में कम झाग दे वो कठोर जल होता है। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, जल में कठोरता किस प्रकार दूर कर सकते हैं। ये एक समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। उद्देश्य कथन में लिखना है, बच्चों आज हम जल की कठोरता दूर करने के तरीकों का अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण में अध्यापन बिंदु में लिखना है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि। विकासात्मक प्रश्न में लिखना है, जल में कौन कौन सी कठोरताएं पाई जाती हैं। जल में अस्थायी कठोरता किन कारणों के कारण उत्पन्न होती है। तो स्थायी और अस्थायी दोनों कठोरताएं पाई जाती है। और मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट लवणों के कारण जल में कठोरता होती है, अस्थायी कठोरता। श्यामपट्ट सारांश में लिखना है, जल की अस्थायी कठोरता उबालकर दूर की जा सकती है। इसके बाद अगले पेज पे छात्राध्यापिका कथन में लिखना है, जल की अस्थायी कठोरता को उबालकर दूर किया जा सकता है। विधि निम्नलिखित है, चार्ट की सहायता से समझाना है। कटोरी के एक जल को स्पिरिट लैंप द्वारा गर्म करते हैं। कठोर जल को गर्म हो जाने पर उसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सफ़ेद पदार्थ कैल्शियम व मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट लवण जमा हो जाता है। जल को उबालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है तथा लवण नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में लिखना, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे। श्यामपट्ट सारांश में CH CO3 और MgHCO3। इसके बाद बोध प्रश्न में लिखना है, जल की अस्थायी कठोरता दूर कैसे करते हैं। तो छात्रों का जवाब है, जल को उबालकर दूर करते हैं। पुनरावृत्ति और मूल्यांकन क्वेश्चन में लिखना है, जल को उबालने पर कौन सी गैस निकलती है। सेकंड क्वेश्चन है, जल को उबालने पर खाली जगह नीचे बैठ जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। जल को उबालने पर प्राप्त सफ़ेद पदार्थ क्या होता है। गृह कार्य में लिखना है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि का वर्णन करो। इसके बाद अगले प्रकरण पर चलते हैं। अगला प्रकरण है कृत्रिम रेशे। कक्षा 6 के विज्ञान का ये भी टॉपिक है। उद्देश्य में लिखना है, ज्ञानात्मक उद्देश्य में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा। छात्र कृत्रिम रेशों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र कृत्रिम रेशों का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। और बोधात्मक में लिखना, छात्र कृत्रिम रेशों में संबंध स्थापित कर पाएंगे। छात्र कृत्रिम रेशों में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। अनुप्रयोगात्मक में है, छात्र दैनिक जीवन में कृत्रिम रेशों का प्रयोग, कृत्रिम रेशों से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर पाएंगे। और सेकंड है अनुप्रयोगात्मक में, छात्र रेशों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपनी उच्च कक्षाओं में कर सकेंगी। कौशल में लिखना है, छात्र विभिन्न प्रकार के कृत्रिम रेशों को पहचानने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगी। फिर सहायक सामग्री में लिखना है, लपेट फलक, कृत्रिम रेशे, संकेतक, कक्षा उपयोगी सामग्री इत्यादि। पूर्व ज्ञान में लिखना है, छात्र दैनिक जीवन की आवश्यकताओं का ज्ञान रखते हैं। फिर प्रस्तावना में फर्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक पदार्थ जो जीने के लिए आवश्यक है। रोटी, कपड़ा, मकान। कपड़े किन से बनते हैं। तो रेशों से। रेशे कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, कृत्रिम और प्राकृतिक। फोर्थ क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशों से आप क्या समझते हैं। ये एक समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया, तो यही समझाना है कृत्रिम और प्राकृतिक रेशों को। उद्देश्य कथन में, बच्चों आज हम रेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण में लिखना है, अध्यापन बिंदु रेशे। छात्राध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न है, रेशे कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशे किस प्रकार के होते हैं। तो रेशे 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशे किस प्रकार के होते हैं, ये निरुत्तर हो गया। श्यामपट्ट सारांश में लिखना है, रेशे जिनसे मानव वस्त्र एवं अन्य वस्तुएं बनाते हैं। अगले पेज पर छात्राध्यापक क्रिया में लिखना है, प्राकृतिक रेशे पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं।
रुई कपास के पौधों से प्राप्त होते हैं, इससे सूती वस्त्र बनते हैं। इसी प्रकार शहतूत के पेड़ पर पलने वाले कीट से रेशमी धागे का निर्माण होता है, जिससे रेशमी वस्तुएं बनाई जाती हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे, कृत्रिम रेशे, रेयन, नायलॉन, कृत्रिम रेशे धोने पर सिकुड़ते नहीं हैं। इसके बाद छात्रा क्रिया में लिखना है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र और समझेंगे। यहाँ पर सारांश में कृत्रिम रेशे, नायलॉन, कृत्रिम रेशे वो धूप में सुखाने पर जल्दी सूख जाते हैं। इसके बाद बहुत प्रश्न लिखना है, कृत्रिम रेशों के कोई 2 उदाहरण दीजिए, नायलॉन और रेयन। पुनरावृत्ति मूल्यांकन प्रश्न में लिखना है, कृत्रिम रेशों के बने कपड़े खाली जगह नहीं है, सिकुड़ते नहीं है। कृत्रिम रेशे होते हैं खाली जगह सस्ते। रुई कौन सा रेशा है? रुई ये प्राकृतिक रेशा है। गृह कार्य में लिखना है, कृत्रिम रेशे कौन कौन से हैं, लिखिए। कृत्रिम रेशों के उपयोग लिखिए। इस प्रकार ये 2 टॉपिक सामान्य विज्ञान के कक्षा लगभग 6 के थे। दैनिक पाठ योजना इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।